2017 में कोयली देवी अपनी 11 साल की बेटी को भुखमरी की वजह से खो देती हैं क्योंकि लोकल राशन डीलर ने उन्हें अनाज देने से मना कर दिया। कोली, जो कि एक गरीब दलित परिवार की महिला हैं, उनकी बेटी ने 8 दिन से खाना नहीं खाया था। 28 सितंबर 2017 में उनकी बेटी की मौत हो जाती है। बेटी संतोषी को मिड डे मील्स की सुविधा थी पर नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उस वक्त दुर्गा पूजा के कारण स्कूल, जो लोकल स्कूल्स हैं, वो बंद थे। देवी ने कहा कि उन्होंने लोकल राशन डीलर से राशन मांगा लेकिन 6 महीने से राशन नहीं मिला क्योंकि उनका राशन कार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं था। देवी के पति दिमागी रूप से बीमार हैं, इसलिए वो काम नहीं कर सकते। देवी हफ्ते भर खेतों में घास काटकर सिर्फ 80 से 90 रुपए ही कमा पा रही थी, जिससे उनका भरण पोषण नहीं हो रहा था। 28 सितंबर को जब संतोषी बेहोश हो गई, उन्होंने देवी से चावल मांगे। देवी राशन शॉप में गई, राशन की दुकान में गई, वहां राशन नहीं मिला। उन्हें चावल देने से साफ साफ इनकार कर दिया गया। देवी ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को चाय और नमक दिया और उनकी बेटी भात भात बोलते हुए चल बसी। लेकिन लोकल अथॉरिटीज यानी प्रशासन का कहना है कि संतोषी की मौत मलेरिया से हुई, ना कि भुखमरी से। देवी ने अपने केस को कोर्ट में फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और इससे भारत की फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत अहम सवाल खड़े हुए। ये PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक कोर्ट को बताया गया कि हमारे देश में लगभग 3 करोड़ राशन कार्ड को इसीलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं थे। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताया, गंभीर समस्या बताया और इस PIL की वजह से सेंटर को एक नोटिस मिला। आपको बता दें कि सरकार ने पिछले कुछ समय में 3 करोड़ से अधिक राशन कार्ड कैंसिल किए, ये कहकर कि ये बोगस थे, नकली थे। PIL का कहना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है, कि ये कार्ड सिर्फ इसीलिए कैंसिल किए गए क्योंकि ये आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं थे। ये पहला केस नहीं है जब राशन ना मिलने की वजह से किसी की मौत हुई इस देश में। 2017 से 18 तक 10 महीनों में 14 लोग भुखमरी की वजह से झारखंड में मर गए। ये सभी लोग अंत्योदय अन्न योजना के बेनिफिशियरी थे, यानी इन्हें फ्री राशन मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। एक्टिविस्ट का कहना है कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि उनके राशन कार्ड आधार से लिंक्ड नहीं थे या लिंकिंग में ग्लिचेस थे, तो उन्हें राशन नहीं प्रोवाइड किया गया। उस वक्त भी जब एक्टिविस्ट ने आवाज उठाई तो स्टेट के फूड और सप्लाई मिनिस्टर ने कहा कि वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, खाने के मामले में फूड सिक्योरिटी को लेकर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अप्रैल 2020 में झारखंड की ही एक 70 साल की महिला भुखमरी से मर गई क्योंकि उन्हें राशन नहीं मिला। ओडिशा में भी ये पाया गया कि कम से कम 574 यानी 574 राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं है और इस वजह से 1626 लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। एक सर्वे में यह भी बात सामने आई है कि 31% ऑफ दोज कार्ड्स व्हिच आर नॉट लिंक्ड टू आधार बिलोंग टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 years। भुखमरी के सभी केसेस के बारे में अगर हम बात करें तो एक वीडियो कम पड़ जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक्सप्लेन करते हुए बार बार ये कहा कि सारी मौतें जो कि भुखमरी की वजह से बताई जा रही हैं वो या तो मलेरिया या डायरिया की वजह से हुई। सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई PIL कहती है कि राशन कार्ड कैंसिल करने के बहुत कारण हैं, जैसे कि आइरिस आइडेंटिफिकेशन, थंबप्रिंट्स, आधार कार्ड ना होना या मिसिंग होना, यहाँ तक कि इंटरनेट इशू की वजह से भी कई सारे आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाए राशन कार्ड से। 2019 में जब वन नेशन वन राशन की स्कीम चालू की गई तो केवल 4 स्टेट्स एप्लीकेबल थी। इस साल बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि वन नेशन वन राशन स्कीम को हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में पहुंचाया जाएगा, यानी 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में वन नेशन वन राशन इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस स्कीम के अनुसार सारे आधार कार्ड्स को राशन कार्ड्स के साथ लिंक किया जाएगा और सभी को राशन पे हक होगा, सभी का राशन पे हक होगा, सभी को राशन मिलेगा। क्या इससे भुखमरी खत्म होगी? ये एक बड़ा सवाल है। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सबसे ज्यादा लोग हैं जो फूड इनसिक्योर हैं, यानी वो लोग जिनके पास खाने की कमी है या फूड सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे सबसे ज्यादा लोग भारत में हैं। 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने इंडिया को 107 कंट्रीज में से 97 रैंक दिया था, जो कि
सीरियस हंगर कैटेगरी में आता है, यानी भारत एक सीरियसली हंगर कैटेगरी में आता है। पर क्या देश में सचमुच खाने की कमी है? यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 931 मिलियन टन खाना वेस्ट किया गया ग्लोबली 2019 में, जिसमें से 68 मिलियन टन खाना केवल भारत में वेस्ट किया गया। इसका मतलब खाने की कमी नहीं है, पर वो खाना सही जगह नहीं पहुंच पा रहा है।